हाय दोस्तों, मैं हूं सिराज और आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल सिराज टेक सॉल्यूशन में। आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथन का इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिए तो पहले हम लोग देखेंगे कि पाइथन में हम लोग किस तरह से इनपुट ले सकते हैं। सपोज ए का वैल्यू हम लोग इनपुट लेना चाहते हैं तो किस टाइप का लिखना होगा हम लोग को, ए इक्वल टू इनपुट देन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, देन इसको रन करेंगे, देखेंगे इनपुट मांग रहा कि नहीं। तो रन कर रहे तो इनपुट मांग रहा, तो ऐसे हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तो अगर हम लोग इनपुट ले सकते हैं तो यहाँ पे एक प्रोग्राम भी हम लोग करके देख सकते हैं कि 2 नंबर इनपुट हम लोगों से मांगेगा, मीन्स यूजर से इनपुट मांगेगा और उसी 2 नंबर का साम प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इनपुट ले सकते हैं वो देख पाएंगे और कैसे उसको प्रिंट करवा सकते हैं वो भी देख पाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू इनपुट देन पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, देन यहाँ पे डबल क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे देंगे, क्या, एंटर द वैल्यू ऑफ ए देन कोलोन। जब हम लोग इसको रन करेंगे तब पहले क्या दिखाएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो समझ में अच्छी तरह से आएगा कि ए का वैल्यू इनपुट मांग रहा है हम लोगों से। देन बी इक्वल टू इनपुट देन पैरेंथेसिस ओपन डबल क्वेश्चन में एंटर द वैल्यू ऑफ बी देन कोलोन दिए। ये करने के बाद एंटर देंगे, देन सी नाम का एक वेरिएबल लेंगे जहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखेंगे एडिशन का। तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, देन एंटर करेंगे, देन एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, प्रिंट देन सी, प्रिंट सी करेगा। देन रन करेंगे तो ये इनपुट मांग रहा है हम लोगों से, पहले दिए 4, एंटर करने के बाद दिए 5, देन एंटर किए तो यहाँ पे आंसर दिखा रहा है 45। क्यों ये आंसर 45 दिखा रहा, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे इनपुट लिए तो वहाँ पे हम लोग डिफाइन नहीं कर दिए कि ये हम लोग इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट लेने वाला है या फ्लोट टाइप का डेटा हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ये डिफाइन नहीं किए। इसकी वजह से क्या हुआ, अगर हम लोग सिंपली इनपुट दे के इनपुट लेंगे तो वहाँ पे हर टाइम क्या होगा, स्ट्रिंग इनपुट होगा। तो यहाँ पे भी ये जो हम लोग 4 और 5 इनपुट लिए स्ट्रिंग के हिसाब से इनपुट हुआ है। तो स्ट्रिंग को ऐड कैसे होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, कॉन्केटिनेट हो जाता है, इसलिए 4 और 5 कॉन्केटिनेट हो गया, इसलिए इसका एडिशन रिजल्ट नहीं है। तो इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले इनपुट स्टेटमेंट का पहला हम लोग को डिक्लेयर कर देना होगा कि किस टाइप का डेटा हम लोग इनपुट ले रहे हैं। तो इंटीजर टाइप का डेटा हम लोग इनपुट ले रहे हैं, देन पैरेंथेसिस ओपन कर देना है, देन लिखना है इनपुट, देन पैरेंथेसिस ओपन करके डबल क्वेश्चन में लिखना है एंटर द वैल्यू ऑफ ए डबल क्वेश्चन क्लोज, देन अगेन पैरेंथेसिस क्लोज। यहाँ पे भी हम लोग सेम करेंगे, इंट मीन्स इंटीजर टाइप का डेटा, देन यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। ये हो गया इनपुट का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि जब ये रिजल्ट प्रिंट करेगा तब दिखाएगा द सम ऑफ 2 नंबर इज। तो इसके लिए हम लोग को प्रिंट स्टेटमेंट में डबल क्वेश्चन में लिखना है द सम ऑफ 2 नंबर इज कोलोन, ये दिए, देन बाहर आएंगे, कॉमा दे के सी को कॉल करेंगे, देन आप रन करेंगे। रन किए, पहले ए का वैल्यू मांग रहा था 4 दिए, देन एंटर किए 5 दिए, देन एंटर किए, क्या दिखा रहा था, सम ऑफ 2 नंबर इज 9। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग इंटीजर टाइप के डेटा को इनपुट लिए, देन उसका एडिशन हम लोग को शो करवाया। तो हम लोग देखे कि कैसे हम लोग इंटीजर टाइप के डेटा को इनपुट ले सकते हैं और कैसे उस रिजल्ट को हम लोग फॉर्मेटेड मीन्स वेल फॉर्मेटेड के हिसाब से प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे डबल क्वेश्चन में हम लोग दिए द सम ऑफ 2 नंबर इज, ये दिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर मीन्स डेसिमल पॉइंट को लेकर हम लोग एडिशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, इंटीजर टाइप का पहले हम लोग को लिखना होगा फ्लोट, फ्लोट मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा, तो फ्लोट लिख दिए यहाँ पे। फ्लोट लिखने के बाद फिर से रन करेंगे, इसको रन कर रहे तो 4.5 दिए, देन दिए 2.1, देन एंटर करेंगे तो आंसर भी फ्रैक्शनल पार्ट में ही आ रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 6.6। तो यहाँ पे भी हम लोग देख लिए कि फ्लोट टाइप का नंबर हम लोग कैसे इनपुट ले सकते हैं। तो पाइथन में इनपुट लेना बहुत ही ईजी है दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तुलना में, क्योंकि दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग को अगर इनपुट लेना है तो वहाँ पे बहुत सारा पहले हेडर फाइल, मेन फंक्शन, बहुत कुछ लिखना पड़ता है। C++ या आपका सी प्रोग्रामिंग का बात किया जाए तो वहाँ पे बहुत लिखना पड़ता है, बट यहाँ पे हम लोग एक ही लाइन पे इनपुट ले सकते हैं। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे ना लिख के
यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस b, देन रन करेंगे तो फिर से मांगेगा, तो इनपुट दे रहे हैं फिर से हम लोग, तो आंसर ऐसे भी आ रहा है। तो हम लोग को बीच में और एक लाइन हम लोग मिनिमाइज कर दिए। तो जितना ईजी वैसे हो सके हम लोग पाइथन में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसलिए पाइथन अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये हम लोग देख लिए कि हम लोग जुपिटर में पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे इनपुट ले सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं, ये सब हो गया। और जुपिटर में और एक बात देखने वाले हैं हम लोग, सपोज हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले लिख लेना चाहते हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, उसका बाद नेक्स्ट जो सेल आएगा उस सेल में हम लोग प्रोग्रामिंग लिख के रन करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, तो ये पहले हम लोग को क्या करना होगा, आप लोग को हैश देना होगा। हैश दे के सपोज यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर, एडिशन ऑफ 2 नंबर लिखे, देन कोड पे जाना होगा, या से हेडिंग करने के बाद ओके, देन आपको रन करना होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। देन नेक्स्ट सेल पे आप लिखिए, सपोज हम लोग एडिशन करके देखने वाले हैं, पहले वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। तो a, b इक्वल टू 12, 13, ये वैल्यू ले लिए हम लोग। देन क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, प्रिंट, देन यहाँ पे लिख देंगे a प्लस b, देन रन करेंगे। तो देखिए आंसर आ जा रहा है। तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमा दे के पहले से वैल्यू इनिशियलाइज कर दे सकते हैं और ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। अगर प्रिंट में हम लोग कुछ देना चाहते हैं तो डबल क्वेश्चन में दे सकते हैं हम लोग, देन कॉमा दे के वो फॉर्मूला लिख देंगे। तो 2 लाइन के अंदर ये हो गया। तो कैसा हम लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं जुपिटर नोटबुक में, वो हम लोग देख लिए। क्या करना होगा, हम लोग को हैश दे के क्वेश्चन लिखना होगा। देन कोड का ऑप्शन, ये लिस्ट जो है यहाँ से हम लोग को क्या सिलेक्ट करना होगा, मार्क डाउन, सॉरी हेडिंग करने के बाद जब रन करेंगे वो मार्क डाउन पे आ जाएगा, देन रन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेल पे हम लोग को प्रोग्रामिंग लिखना है। तो ये हो गया जुपिटर। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग नोटपैड में प्रोग्रामिंग करेंगे और उसको रन करेंगे कमेंट प्रॉम्प्ट में, कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले नोटपैड प्लस प्लस में चल जाते हैं हम लोग। नोटपैड प्लस प्लस में आए, देन यहाँ से एक फाइल लेंगे नया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर का एडिशन करने वाले हैं। तो a, b, c तीनों का वैल्यू हम लोग इनपुट ले लेंगे। पहले इनपुट लेके करेंगे, फिर बिना इनपुट लेके करेंगे। मीन्स पहले इनिशियलाइज किया हुआ रहेगा, देन नेक्स्ट में हम लोग इनपुट यूजर से मांगेंगे और उसका एडिशन दिखाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या दिए, प्रिंट स्टेटमेंट, देन यहाँ पे दे देंगे a प्लस b प्लस c, देन इसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने का टाइम हम लोग को क्या करना होगा, इसको डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं हम लोग। सेव करने का टाइम हम लोग को पाइथन का एक्सटेंशन देना होगा। तो इसका d नाम से सेव किए, तो d.py ये नाम से सेव कर दिए। तो ये सेव हो गया। उसका बाद हम लोग को कमेंट प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमेंट प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप पे। तो cd स्पेस डेस्कटॉप पे चले गए हम लोग। इसका बाद हम लोग लिखेंगे पाइथन स्पेस d.py, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखिए जो इनपुट लिए थे हम लोग तीनों नंबर, उस हिसाब से उसका रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो हम लोग कमेंट प्रॉम्प्ट में भी इसको कर पा रहे। तो हम लोग और एक प्रोग्रामिंग करके देखेंगे यहाँ पे नोटपैड में, यूज़र से इनपुट मांगने वाला, कि यूज़र से इनपुट लेंगे हम लोग, वो कमेंट प्रॉम्प्ट में कैसे इनपुट होता है और कैसे आउटपुट आता है। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, a का वैल्यू इनपुट लेंगे। तो a इक्वल टू इंट, देन पैरेंथेसिस ओपन, लिखेंगे इनपुट, देन अगेन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर दिए। तो इंट इनपुट हो गया, a का वैल्यू इनपुट, देन b इज इक्वल टू इंट पैरेंथेसिस ओपन इनपुट, देन पैरेंथेसिस ओपन, ये करेंगे, देन पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे, एंटर देंगे। एंटर देने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट, देन a प्लस b, इसको फिर से सेव कर दे रहे हैं हम लोग। तो d नाम से ये सेव है। अगेन हम लोग कहाँ पे जाएंगे, कमेंट फ्रॉम विंडो पे, यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, देन d.py, एंटर करेंगे। एंटर करने से कर्सर ब्लिंक कर रहा, मतलब यूज़र से इनपुट मांग रहा है। यहाँ पे तो हम लोग कुछ स्टेटमेंट नहीं दिए, इसलिए वो कुछ नहीं दिखा रहा, सिर्फ ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग दिए 45, देन एंटर किए, अगेन दिए 45, देन आंसर आ गया 90। अगर इसको हम लोग कोई स्टेटमेंट दे देंगे, मीन्स यहाँ पे डबल क्वेश्चन में लिख देंगे
एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए लिख दिए यहाँ पे। देन नेक्स्ट में भी हम लोग दे देंगे एक डबल क्वेश्चन में कि एंटर द वैल्यू ऑफ बी, दे दिए, कोलोन दे दिए, और यहाँ पे भी ऑयल फॉर्मेटेड कर देंगे हम लोग। डबल क्वेश्चन ओपन करेंगे, देन लिखेंगे शाम इज, देन कोलोन, डबल क्वेश्चन क्लोज, देन कॉमा दे देंगे, देन इसको सेव करेंगे। अगेन हम लोग जाएंगे कमेंट फ्रॉम कंसोल में, कमेंट फ्रॉम ओपन किए, देन यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, देन स्पेस d.py, देन एंटर करेंगे तो क्या दिखा रहा है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, अगेन दिए, दे दिए, तो यहाँ पे भी ऑयल फॉर्मेटेड हिसाब से हम लोग इसको प्रिंट करवा पा रहे हैं। तो एक बात हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं, ये जो कमेंट प्रॉम्प्ट में हम रन कर रहे हैं इसके लिए आप लोगों को, लेकिन हम जैसे इंस्टॉलेशन पार्ट में दिखाए थे, पाइथन का जो exe फाइल है उसको इंस्टॉल करना है पहले। अगर ये इंस्टॉल किया हुआ रहेगा तभी आप लोग अगर नोटपैड में कोई भी पाइथन का प्रोग्राम करके उसको .py फाइल नाम से मीन्स एक्सटेंशन से सेव करके रखेंगे, और जैसे हम दिखाए इसी फॉर्मेट में अगर आप लोग रन करेंगे तो आप लोगों का प्रोग्रामिंग रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आज हम लोग क्या देखें, आज हम लोग देखें कि कैसे हम लोग जुपिटर नोटबुक में इनपुट ले सकते हैं। सिर्फ जुपिटर नोटबुक में ही नहीं, पाइथन में हम लोग कैसे इनपुट ले सकते हैं, किस टाइप का डेटा इनपुट लेने के लिए कैसा लिखना होगा वो भी हम लोग देखें, और उसको कैसे मीन्स कितने तरीके से हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं, और लेस लाइन्स ऑफ कोड कैसे कर सकते हैं, हम लोग कोड को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। मीन्स पाइथन में हम लोग अपने हिसाब से कैसे भी कोडिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये यूज़र फ्रेंडली है, अपने हिसाब से हम लोग कर पा रहे हैं। तो कोई भी बड़ा अगर प्रोग्रामिंग हम लोग करने जाएंगे तो बहुत इजी होगा, बहुत इजी वे से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेस लाइन्स ऑफ कोड होगा। सेम अगर हम लोग एक कोड पाइथन में लिखेंगे, सपोज 50 लाइन का कोड हुआ पाइथन में, वो अगर दूसरा लैंग्वेज में देखने जाए, सपोज जावा या C++ या C, उसमें उसका 2 गुना या 3 गुना कोड लिखना पड़ सकता है। पाइथन में हम लोग लेस लाइन्स ऑफ कोड लिखते हैं, मीन्स पाइथन में हम लोग को ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। पाइथन खुद एक कैलकुलेटर के हिसाब से काम होता है, और बहुत जल्दी भी रिजल्ट भी मिलता है हम लोग को। पाइथन में एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, क्योंकि पाइथन फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इंटरप्रेटेड है इसके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।